बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार चिकन और भिंडी का सालन। बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बनता है ये सालन। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई पे 1 कप भर के ऑयल ले लिया है और 2 कप मैंने दरमियानी साइज़ के प्याज लेके उसको कट कर दिया था। उसको इसके अंदर डाल देंगे। प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने ब्राउन करना है। तो जब तक फ्राई करना है तो उसमें लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए। देखें, इस तरह से प्याज को फ्राई कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैंने 1.5 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ 4 टमाटर लेके मैंने उसको रफली काट लिया था, तो ये इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर ज़्यादा इसलिए जाएंगे क्योंकि इससे हमने भारी जो भिंडी और चिकन का सालन है बहुत मज़ेदार चटपटा खट्टा सा बनेगा। इसमें मिठास नहीं आएगी, क्योंकि अक्सर भिंडी देखती हो पकती है किसी के घरों में तो फिर मीठी मीठी पकती है। अगर हम टमाटर ज़्यादा डाल देंगे तो भिंडी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे। 1 चाय का चमचा लेवल करके मैंने यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, वो डाल देंगे। 1 चाय का चमचा यहाँ पे धनिया पाउडर डाल देंगे और 2 चुटकी के बराबर हम यहाँ पर हल्दी डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको ढक्कन से कवर कर देंगे जब तक हमारे टमाटर गल नहीं जाते, उस वक्त तक बीच बीच में देखते भी रहेंगे। अब ये देखें, टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, मसाला भी अच्छे से फ्राई हो गया है। ये देखें, मसाले में ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला अच्छे से फ्राई हो गया हमारा। टमाटर को इस तरह से चम्मच से थोड़ा सा कर लेना है। इस तरह टमाटर जो है अच्छे से गल जाएंगे हमारे। अब मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चिकन लेके उसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी, तो ये इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ 10 से 12 मैंने हरी मिर्चों को बारीक बारीक सा काट लिया था, तो ये डाल देंगे। मिर्चें इतनी ही डालिएगा, इससे भिंडी बहुत मज़ेदार बनेगी। अब इसको 10 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पे इस तरह से ही फ्राई करना है, ताकि हमारे चिकन का जो पानी है अच्छे से ड्राई हो जाए। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको चिकन का पानी जो है ड्राई होने में। अब ये देखें, चिकन का पानी हमारा ड्राई हो गया है, मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब यहाँ पर हमने भिंडी डाल देनी है। अब मैंने आधा किलो भिंडी लेकर उसको धो के अच्छी तरह से साफ़ करके उसको कट कर लिया था। तो इस तरह से इसको कट कर लेंगे भिंडी को छोटे छोटे टुकड़ों में। भिंडी को धोना बहुत ज़रूरी है अच्छे तरीके से कम 2 से 3 मरतबा आपने धोना है भिंडी को लाजमी, क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा होता है भिंडी के अंदर, मिट्टी बहुत होती है। तो उसको अच्छे से धो लीजिएगा पहले, फिर कट कर लीजिएगा उसको इस तरह से। अब इसको अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है और बीच बीच में देखते भी रहना है इसको। तो अब ये देखें, भिंडी हमारी अच्छे से पक गई है, इसमें भी ऑयल ऊपर आ गया है। देखें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा खाना बनता है ये। बच्चों के साथ साथ बड़े ही बहुत एंजॉय करेंगे इसको। इसको आप रोटी के साथ सर्व कीजिएगा, पराठे से ही बहुत मज़े करता है ये सालन। ये देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा सालन बनके रेडी हुआ है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी मज़ेदार हमारी भिंडी बनके रेडी हुई है और इस तरह से चिकन डाल देंगे थोड़ी सी इसके अंदर, तो सालन बहुत ही मज़ेदार बन जाएगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।